हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी 5,000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ किस प्रकार जोड़ी गई हैं? इसका सही ऑप्शन है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। इसका सही ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? इसका सही ऑप्शन है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका सही ऑप्शन है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए इसका सही ऑप्शन है बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? इसका सही ऑप्शन है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के समय कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 350 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई? इसका सही ऑप्शन है वर्ष 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? इसका सही ऑप्शन है केशवानंद भारती का मामला 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? इसका सही ऑप्शन है दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही ऑप्शन है 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का
89 व संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? इसका सही ऑप्शन है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? इसका सही ऑप्शन है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की इस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? इसका सही ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियाँ या विषय वे हैं जो सांघिक सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? इसका सही ऑप्शन है केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? इसका सही ऑप्शन है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है किस धारा के अंतर्गत है? इसका सही ऑप्शन है धारा 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों की क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? इसका सही ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? इसका सही ऑप्शन है 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है लोक लेखा समिति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के प्रावधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट ने स्वीकार किया था? इसका सही ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका सही ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकारों को निलंबित करती है? इसका सही ऑप्शन है स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? इसका सही ऑप्शन है अधिक से अधिक 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? इसका सही ऑप्शन है संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो मैं किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? इसका सही ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है? इसका सही ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? इसका सही ऑप्शन है महालेखाकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग
करने के लिए अधिकृत करता है। इसका सही ऑप्शन है संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? इसका सही ऑप्शन है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? इसका सही ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में संस्वीकृत है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकालिक घोषणा के किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? इसका सही ऑप्शन है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? इसका सही ऑप्शन है 6 महीने के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 366। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसका सही ऑप्शन है 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? इसका सही ऑप्शन है 70 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है? इसका सही ऑप्शन है परमादेश रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राज्यसभा का सभापति चुना जाता है? इसका सही ऑप्शन है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका सही ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 4थी अनुसूची में किसका वर्णन है? इसका सही ऑप्शन है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इसका सही ऑप्शन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? इसका सही ऑप्शन है 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सबको शपथ कौन दिलाता है? इसका सही ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका सही ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं जोड़ी गई हैं जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? इसका सही ऑप्शन है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी सूची में शामिल किया गया है? इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली पहली सत्ता है? इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? इसका सही ऑप्शन है जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? इसका सही ऑप्शन है 5 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन है मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इसका सही ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित करता है? का सही ऑप्शन है 2001 की जनगणना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका सही ऑप्शन है एंग्लो इंडियन समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सत्रवासन की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका सही ऑप्शन है विधान सत्र प्रारंभ होने के 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? इसका सही ऑप्शन है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है? इसका सही ऑप्शन है प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? इसका सही ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? इसका सही ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? इसका सही ऑप्शन है वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? इसका सही ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका सही ऑप्शन है 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? इसका सही ऑप्शन है के.टी. शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? इसका सही ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही ऑप्शन है वी.वी. गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया? इसका सही ऑप्शन है नागौर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य ये संघीय क्षेत्रों में निर्वाचित होते हैं? इसका सही ऑप्शन है 13 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किसके नाम से जानी जाती है? इसका सही ऑप्शन है माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? इसका सही ऑप्शन है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रियाविधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? इसका सही ऑप्शन है यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन अस्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक
पुनर्वालोकन में न्यायालय को अधिकार है कि इसका सही ऑप्शन है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? इसका सही ऑप्शन है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही ऑप्शन है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन है राज्य के विधानमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? इसका सही ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के 17वां की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका सही ऑप्शन है संविधान सभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? इसका सही ऑप्शन है खुला मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सदन का अध्यक्ष सभापति का उसका सदस्य नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को नवी अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका सही ऑप्शन है भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? इसका सही ऑप्शन है ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? इसका सही ऑप्शन है संविधान को हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? इसका सही ऑप्शन है 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? इसका सही ऑप्शन है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश से संबंधित रही? इसका सही ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? इसका सही ऑप्शन है सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? इसका सही ऑप्शन है सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? इसका सही ऑप्शन है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही ऑप्शन है संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है? इसका सही ऑप्शन है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो कोई भी हो पहले हो उस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? इसका सही ऑप्शन है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? इसका सही ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों में के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका सही ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची
में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? इसका सही ऑप्शन है 22 अनुसूची, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 44वें संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस लिया गया है? इसका सही ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? इसका सही ऑप्शन है उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत करता है? इसका सही ऑप्शन है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन भारतीय पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? इसका सही ऑप्शन है 7। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? इसका सही ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर बी.एन. राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन है नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? इसका सही ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त है क्या है? इसका सही ऑप्शन 10 वर्ष तक भारत में निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका सही ऑप्शन है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? इसका सही ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही ऑप्शन है लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका सही ऑप्शन है 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के इस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित हैं? इसका सही ऑप्शन है 149 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही ऑप्शन है 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है, इसका क्या आशय है? इसका सही ऑप्शन है विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है?
इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? इसका सही ऑप्शन न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा था, किसने रखा था? इसका सही ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? इसका सही ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? इसका सही ऑप्शन है राज्य सूची के विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? इसका सही ऑप्शन है 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है वित्तीय आयोग की संस्तुति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।